डायरेक्टर बनाकर एक बार दोबारा से करेंगे आप कैमरा के साइड से ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट। नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। आज मैं एक बहुत बड़ा क्राइम इनके बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुआ है उसको सामने लेकर आई हूँ। इनको महज डायरेक्टर बनाकर इनके साथ धोखाधड़ी करी गई है और इनके घर को नीलामी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। 2022 में आदित्य प्रकाश नाम का व्यक्ति इनको डायरेक्टर अपनी कंपनी में बनाता है और कथित कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है जो कि एग्रीमेंट था 50 लाख का, और कैनरा बैंक से उस धनराशि को 2 करोड़ का करके इनके साथ धोखाधड़ी करता है और नोएडा अथॉरिटी में अपने सिग्नेचर और अपना साइन कर और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर इनकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा देता है, जिसकी जानकारी इस बुजुर्ग दंपत्ति को बिल्कुल नहीं थी। बाद में जब बैंक का लेटर आता है तो इनको ये पता चलता है कि इनका 3 करोड़ का लोन है, जबकि जो कंपनी में डायरेक्टर के टाइम पे सारे फॉर्मेलिटीज होती है वो किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की गई थी, ना ही कोई सिंगल पेपर किया था। सितंबर 2022 को अकाउंट में 2 करोड़ कैनरा बैंक के द्वारा डिस्बर्स करा दिए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं, किसी तरीके का कोई भी मसला सामने नहीं होता है। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा अथॉरिटी का एक लेटर पास होता है। उस लेटर के अकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए आदित्य प्रकाश, जो कि ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, वो लोन ले सकते थे, लेकिन अंकल को इस गारंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से किस तरीके से अपने जाली सिग्नेचर कर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके उसकी परमिशन ली है। इनका नाम भी बताइए। हाँ, हमारे सामने है अनिल प्रसाद जी और इनकी पत्नी है किरण प्रसाद जी। अब आगे की बात ये बताएंगे आपको। क्या हुआ आपके साथ? सर, हम बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला, निस्सहाय और बीमार, हमारी बीमारी का ये करके इन्होंने हमें मिसलीड करके हमसे मेरे पीएफ का 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा लिया अपने ओशियो टूर ट्रेवल्स में कि हम आपको इसका इंटरेस्ट देते रहेंगे। बैंक में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हम आपको इंटरेस्ट 10-12% तक देंगे और आपको इससे आपके पेंशन जो आपको मिलती थी वो होती रहेगी। और हमारा मकान नोएडा में था, नोएडा के मकान को 10 साल के लिए लीज पे लिया, पर मंथ 1 लाख रुपया देने के नाम पे। कभी कोई रेंट नहीं दिया, कभी मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया आज तक। और उसके बाद जब वो बिल्कुल नहीं देने लगे तो मैं आया, देहरादून से आया यहाँ पर, आकर मैंने अपना किराया और ये मांगा जब, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बिजनेस में नुकसान हो गया है। मुझे उसी रात को हार्ट अटैक आ गया और मैं कैलाश